हेलो एवरीवन, आई एम अजीम। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल अजीम यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग भी इसे तैयार ज़रूर कर लें, जो कि इसी वर्ष 2023 में जो हिंदी का परीक्षा होने वाला है उसमें आप लोगों की मदद हो सकेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला है, किसने कहा तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। ये जो है ईदगाह चैप्टर से है, जिसमें ये हामिद ने कहा था। पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? वो और गा रहे थे, खूब ज़्यादा गाने लगे थे। तो वो गा रहे थे, आज मेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। यह किसने कहा? ये जो है लेखक की माँ ने कहा था। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो ये जो है चिकित्सा का चक्कर से लिया गया है, जिसमें बेढप बनारसी जी ये बात बोले थे। दंत चिकित्सक ने प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई थी? तो 3 रुपये। ईदगाह के पास किस वृक्षों की छाया है? वहाँ इमली की छाया है। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ देते थे? वो कबीर मठ में देते थे, क्योंकि वो कबीर को ही साहब मानते थे। इसलिए वो अपना खेत के पैदावार कबीर मठ में जमा कर देते थे। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है ठेस। विक्रमशिला का आविर्भाव हुआ था 8वीं शताब्दी में। अशोक का शस्त्रयाग कौन सी विद्या है? एकांकी है। हुंडरों का पानी किसके तरह चक्कर काटता है? ये सांप की तरह चक्कर काटता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर? ये सचिवालय में लिखा था। 4 साल युद्ध के बाद भी जीता नहीं गया। यह अशोक के शस्त्रयाग चैप्टर से लिया गया, जो कलिंग युद्ध नहीं जीता गया था। ईर्ष्या का संबंध है अपने प्रतिद्वंदियों से। संजू स्वभाव में कैसी थी? वह हंसमुख थी। बाल गोविंद भगत कौन सी विद्या है? ये रेखा चित्र है। हिंदी में स्वर वर्ण की कितनी कितनी संख्या होती है? ये 11 होती हैं, और व्यंजन की 33 होते हैं। ख का उच्चारण स्थान है कंठ, यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए ख का भी उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। र कौन व्यंजन है? र जो है अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ये चारों वर्ण आते हैं। एकाएक का संधि विच्छेद है 1+1, यानी 1+1 बराबर एकाएक। हरि शब्द कौन सी संज्ञा है? हरि शब्द किस व्यक्ति का नाम हुआ, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दया कौन सी लिंग है? यह स्त्रीलिंग है। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? अनुजा। कारक कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए ये टोटल 8 ठो है। उसने कुछ नहीं खाया, ये कौन सी सर्वनाम है? जैसे कि यहाँ लिखा है कुछ नहीं खाया, हमें पता नहीं है कि कौन सी क्या खाया, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? ये 2 हैं। नयन शब्द का प्रत्यय ने प्लस अन यानी अन होता है। शिव का विशेषण है शैव। परमेश्वर कौन सा समास है? यह कर्मधारय समास है। अगम का विलोम है सुगम। कवि शंकर शैलेंद्र क्या उतारने को कहते थे? ये स्वर्ग उतारने को लिए कहते थे। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, ये किसने कहा था? ये कर्मवीर ने कहा था।
सुदामा क्या करते थे? ये भिक्षा मांगते थे। पीपल कविता के कवि का नाम क्या है? गोपाल सिंह नेपाली। खुशबू रचते हैं हाथ कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं? वह दयनीय परिस्थिति में रह रहे हैं, बहुत गरीबी में रहते हैं। कनक शब्द का अर्थ है धतूरा और सोना। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? वो चांदनी बना देते हैं। बच्चे किनसे बचने की दुआ करते हैं? बुराई से। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीति काल के। मोको कहाँ ढूंढे बंदे में मोको शब्द किसके लिए किया गया? ये ईश्वर के लिए किया गया है, कबीर के पद से लिया गया है। ये भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया था? क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। ये लक्ष्मीबाई चैप्टर से लिया गया है। आग का पर्यायवाची है अनल, आग, पावक। 2 बार जन्म लेने वाले को कहते हैं द्विज। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब है डिंग हाँकना, माने ज्ञान कम हो, गप्पे ज़्यादा मारना। साक्षर का विलोम है निरक्षर। जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। प्रिय शब्द क्या है? एक तत्सम शब्द है। छह का उच्चारण स्थान तालु है, यानी चवर्ग में ये आता है, इसलिए चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु कहलाता है। उद्धार का संधि विच्छेद है उत प्लस हार, यानी उद्धार। इस प्रकार ये आप लोगों के मैं टोटल 50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया था। आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लें। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।